और रंगरलिया मनाने तो वो रोज आता है, कभी कभी छोड़ दिया जाए, 1-2 दिन गैप करके छोड़ दिया जाए, और वो कंटिन्यू आता ही रहता है हमारे रब्बूपुरा में। मुझे यहाँ पे एक शेर याद आ रहा है, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, बल्कि गाना है ये, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। ये शेर, ये गाना मैं क्यों गुनगुना रहा हूँ, वो इसलिए कि पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के लोगों से कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना उनका मान सम्मान करते हैं, ये पिछले 2 साल से, जब से सीमा हैदर केस आया है उस वक्त से कम से कम इस केस में देख रहे हैं। वरना हम 3 साढ़े 3 साल हमको हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर से हिंदुस्तान के लोगों का वाघा बॉर्डर पे वेलकम करते हैं, जिनमें शिहाब जुतर 2023 में पहला वो शख्स था जो पाकिस्तान आया था पैदल। उसके साथ 30 किलोमीटर हमने सफ़र तय किया था पैदल। उसका 25 किलो का बैग मैंने कैरी किया हुआ था, एक हाथ से उसके लिए छतरी पकड़ी। 30 किलोमीटर मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, मेरे से चलना मुश्किल हो गया था, और यकीन मानिए मैं 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था, इतना मैं शदीद बीमार हो गया था। लेकिन हमारी हिम्मत देखिए, 30 किलोमीटर हमने उसके साथ सफ़र तय किया। उसके बाद नौशाद आया 2024 में, शुरू में आया वो, और हज करके गया। अब एक और मेहमान आ रहे हैं, वो भी 2025 में पैदल हज करेंगे, उनका भी हमने वेलकम किया। तो हमने हमेशा अमन प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया, लेकिन वहाँ के लोगों ने हमेशा हमारी पीठ में छुरा घोंपा, हमेशा हमें तकलीफ़ दी। सब लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के कुछ लोग जो सीमा हैदर केस के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने, उनमें से चंद लोगों ने, 40 के करीब लोग हैं, जिनमें से 6 लोग उनके सरगना हैं, उनके उस्ताद हैं, उनके गुरु हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा पीड़ित किया, हमें बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, ट्रोल किया गया। इवन हमें ही क्या, वहाँ की जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, जो बेटियाँ हैं, जो दोस्त हैं हमारे, जो हमारे जानकार हैं, उन लोगों को भी इन्होंने गंदे गंदे शब्द बोले, इतना अपमानित किया, बुरा भला बोला। और दोस्तों इसका कारण क्या था? देखिए, सीमा पाकिस्तान से हिंदुस्तान गई, वहाँ जाकर उसका ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया, और उसने एक लड़का है सैचन, मरा हुआ चूहा झिंगूर लप्पू, उसने लव जिहाद में उसको फंसाया, लव जिहाद में उसको फंसा कर उसका माइंड, उसका ब्रेन वॉश किया, उसके बच्चों को ब्रेन वॉश किया, उनके बच्चों को भी लेकर गई वो औरत। भाई औरत कौन होती है जो अपने बच्चों को ख़तरे में डालती है? मुझे बताएं, दुनिया में कौन सी ऐसी माँ है जो अपने बच्चों को खतरे में डाले? मैंने एक वीडियो देखा था दोस्तों, एक मुर्गी जो है, एक आग लग जाती है, तो वो मुर्गी जो है वो बच्चों के ऊपर बैठी होती है ऐसे, और मुर्गी बिल्कुल जल जाती है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखती है, वो अपने बच्चों की हिफाजत करती है। तो इसी तरीके से औरत, माँ जो होती है, माँ शब्द, वो तो इतना पवित्र होता है, वो तो अपने बच्चों के लिए जान दे देती है। लेकिन ये औरत, इसको इतना ब्रेन वॉश कर दिया इन लोगों ने जब लव जिहाद में फंसा कर, कि वो अपने बच्चों को ढाल बनाकर वहां लेकर गई, अपने बच्चों की जान खतरे में डालकर वहां लेकर गई। और ये लोग दगड़ दल्ले, जिन जिन लोगों ने उसको बुलाया था, इन लोगों की जब अपनी बहन बेटियों के लिए इस तरह सवाल पूछा जाता है कि अगर तुम्हारी बहन बेटी रात को 12 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं अयाशी करने जाए तो क्या करोगे? तो ये कहते हैं हम पेट्रोल डालकर जला देंगे, मार देंगे उसको। अपनी बहन बेटियों के लिए, दूसरों की बहन बेटियों के लिए कहते हैं ये शुद्ध देसी घी है, इसको रोटी पे लगा के खा लो, इसको दाल में फ्राई करके खा लो। हमारी बहन पहले मर्द की मर्दानगी टेस्ट करती है। ये लोग कहते हैं कि वो कभी उसके लिए इस तरह के शब्द बोलते हैं, कभी वो कहते थे रात को तो बेड टूटने की आवाज़ आती है। यार शर्म और हया की नहीं है तुम लोगों में? हम लोग ऐसे शब्द भी नहीं बोल सकते, ऐसे लफ्ज़ भी नहीं बोल सकते जिस तरह की तुम भाषा का उपयोग करते हो, जैसी तुम लैंग्वेज, जैसी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हो, और तुम कहते हो हम औरतों को पूछते हैं। लानत तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। तुम लोग कहते हो औरतों को पूछते हैं, तुम अपने ही मुल्क की औरतों को गालियां देते हो, इतनी गंदी गंदी अश्लील गालियां देते हो, 2-2 साल की बच्चियों के उनके लिए कैसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हो। शर्म से डूब के मर जाओ तुम लोग। दोस्तों ये 4-5 लोग हैं, मैंने पहले भी बता दिया, अनिल कुमार है, सुधीर श्रीवास्तव है, और लाल सिंह है, जिसका नाम लाल सिंह है लेकिन उसका जो ऊपर आईडी के ऊपर नाम आता है रुस्तम व्लॉग, और दिनेश है, और एक अशोक है। ये लोग हैं वो जो वहाँ के गद्दार हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के दहशतगर्द हैं, ये मारने काटने की बातें कर रहे हैं। एक अशोक नामी दगड़ दल्ला है टोपी वाला, वो तो कहता है कि भाई हैदर 50 लाख रुपए दो और अपने बच्चे ले जाओ, इतने तुम्हारे बच्चों पे खर्चा किया। अबे हम भड़वे, हमने बोला तुम्हें कि तू हमारे बच्चों को लेके जा? हमने बोला तू हमारे बच्चों को लेके जा? हम तो कहते हैं बार बार हमारे बच्चे दे दो। दोस्तों पिछले
तकरीबन 18-19 महीने से हम लोग चीख चीख कर, रो रो कर, हाथ जोड़ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे बच्चे वापस कर दें, हमारे बच्चे वापस कर दें, हमारे बच्चे वापस कर दें। मोदी जी से, योगी जी से रो रो के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और उनका बाप हैदर भाई, वो बेचारा रोज़ाना की बेस पे लोगों से हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और वो कहता है मेरे बच्चे वापस कर दो। सीमा को रखना है तो रखो, हमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन अभी तक दोस्तों 2 साल होने को है, अभी तक उसके ऊपर चार्जशीट फाइल नहीं की गई। अभी उसको घर बना के दिया जा रहा है, कभी उसको बाइक मिल रही है, कभी उसको कार मिल रही है, कभी उसको मोबाइल गिफ्ट मिल रहे हैं, कभी उसको फर्नीचर गिफ्ट मिल रहा है, कभी उसको एसी गिफ्ट मिल रहा है। किस लिए? किस लिए? कि उसने धर्म हिंदू मजहब इख्तियार कर लिया, इसलिए। इसका मतलब है ये मैसेज कन्वे कर रहे हो तुम लोग, इस मैसेज कन्वे कर रहे हो कि कोई भी हिंदू मजहब में आ जाए उसको इतना सपोर्ट मिलेगा। बहरहाल दोस्तों, एपी सिंह की नीचता सारी दुनिया के सामने आ चुकी है। अपनी बहन से बच्चा पैदा करने जा रहा है, पाकिस्तानी लड़की से हिंदुस्तानी डीएनए पैदा करने जा रहा है। तो ये यहाँ पे भी जो है हिंदू मज़हब कार्ड खेल रहा है, मुस्लिम मज़हब कार्ड खेल रहा है, यहाँ पे भी धर्म कार्ड खेल रहा है, यहाँ पे भी इंडिया पाकिस्तान का कार्ड खेल रहा है, लोगों को लड़वा रहा है, लोगों को धमकियाँ दिलवा रहा है। पैसे देकर चंद लोगों को ख़रीदा गया है, वो लोग हायर किए गए हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जो इंडिया पाकिस्तान कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये लोग आने वाले ये दिनों में ऐसा करेंगे और अब ये काम शुरू कर दिया। लेकिन ये बड़ा ख़तरनाक है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, इस तरह काम मत कीजिए, ज़ातियात पे मत जाइए, किसी की फैमिली को गाली मत दीजिए। सीमा का विरोध करना है, सीमा का पक्ष लेना वो कीजिए, हैदर का विरोध करना है, हैदर का पक्ष लेना वो कीजिए, लेकिन किसी के बच्चों को, किसी के धर्म को, किसी कंट्री को, इसको बीच में मत लाइए। आज की वीडियो को दोस्तों एंड करते हैं। अल्लाह।